नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति भी हैं और राज्यसभा के सभापति भी हैं। आज वो भावुक हो गए, वो सदन में रोने लगे। आप ये समझिए कि उनका अपना एक 4 दशक पुराना राजनीतिक जीवन है। 4 दशक, 4.5 दशक लंबा उनका राजनीतिक जीवन है। वो चंद्रशेखर सिंह, बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजीव गांधी, इस तरह के जो तमाम नेता थे, उन नेताओं के साथ उन्होंने उस सदन में काम किया है और उस सदन की क्या गरिमा है, क्या मर्यादा है, उससे वो भली भांति परिचित हैं। और जब वो सदन में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो उसको देखकर वो आहत है, वो दुखी है। और उनको दुख इस बात का ज्यादा है कि ये जो सदन है, इस सदन में करोड़ों रुपए इस सदन पर खर्चा हो रहे हैं। वो जो रुपए खर्च हो रहे हैं वो किसी माननीय की जेब से नहीं आ रहे हैं, वो भारत सरकार की जेब से खर्चा हो रहे हैं। और भारत सरकार की जेब मतलब आम आदमी का पैसा उस सदन में खर्चा हो रहा है, जिससे माननीयों को वेतन जाता है। वो वेतन शोर मचाने के लिए, हंगामा करने के लिए और वहां कुर्सी मेज पर चढ़कर सभापति के ऊपर रूल बुक फेंकने के लिए नहीं खर्च होता है। खर्च इसलिए होता है कि आप जनता से जुड़े मसलों पर बात करें, जनता से जुड़े जो सरोकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर देश की सबसे बड़ी पंचायत में बहस करें। ये खर्च उसके लिए होता है। ये खर्च उसके लिए नहीं होता है कि आप वहां की कैंटीन में भोजन करें और वहां से निकलकर सदन में आएं और सदन में बेल में चले जाएं, मेज पर खड़े हो जाएं, कागज फाड़कर फेंक दें। इसके लिए सदन नहीं बना है। सदन में इस तरह की चीजें जो है अशोभनीय हैं, उसकी गरिमा को गिराती हैं। इस बात से वेंकैया नायडू आहत हुए और इतने आहत हुए कि वो आप समझिए फपक कर रो पड़े। ये दरअसल ये वेंकैया नायडू का रोना नहीं है, ये देश के दूसरे नागरिक उपराष्ट्रपति हैं, वो उनका आंसू ये बताता है कि किस तरह से बंधक बना लिया गया है लोकतंत्र को अपने स्वभाव के जरिए माननीयों ने। आप सोचिए कि वहां पर आप मेज पर चढ़ जाते हैं, ये स्थिति आप सदन में क्रिएट करते हैं। इससे एक चीज और भी समझ में आती है कि दरअसल जो विपक्ष है उसका चरित्र क्या है। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि दरअसल जिस तरीके से मौजूदा सरकार काम करना चाहती है, उस तरीके से काम करने को विपक्ष तैयार नहीं है। तो वो क्या तरीका है जिस तरीके से मौजूदा सरकार काम करना चाहती है, वो तरीका भी बाहर आना चाहिए और बताया जाना चाहिए। तो उस पर यह कहा जाता है कि ये लोग सदन में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो साहब, सदन में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, आपका यह तर्क मान लिया जाए तो दूसरा फिर सवाल वही खड़ा होता है कि जब आप मेज पर खड़े होकर रूल बुक फेंकते हैं चेयर की तरफ, तब यह स्पष्ट करना होगा कि दरअसल चर्चा कौन नहीं करना चाहता। कृषि कानून पर चर्चा करनी है, लेकिन उस चर्चा के लिए आप किसान संसद में जाएंगे, जाइए, कोई दिक्कत नहीं। उस किसान संसद में स्थगन प्रस्ताव लाएंगे, वहां माफ करिए, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, वहां पर कृषि मंत्री से इस्तीफा दिलवाएंगे और वहां पर आप पूरी कार्रवाई करेंगे सदन के बाहर। लेकिन सदन में आप कृषि कानून पर चर्चा नहीं करेंगे। ये चर्चा होनी चाहिए ना कि आखिर में कहां दिक्कत है, उस पर चर्चा नहीं होगी। पेगासस पे सरकार ने जब अपना पक्ष रखा, बार बार कहा, लेकिन नहीं माने। उत्साही लोग कोर्ट में चले गए और आखिर में कोर्ट ने लताड़ा कि साहब या तो आप कोर्ट में बात कर लीजिए या आप बाहर जाके शोर मचा लीजिए, तय कर लीजिए आपको करना क्या है। वो जो उत्साही लोग गए, उन उत्साही लोगों में एक माननीय सांसद भी हैं। इसीलिए कोर्ट ने कहा
कि आप तय कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कहा उसमें आज अखबारों में भी है स्पष्ट तौर पर कि आप तय करिए कि पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट में बात करना है या ऑनलाइन या जाकर कहीं और बहस करना। अगर कहीं और ही बहस करना था तो कोर्ट आने का क्या मतलब। तो आप देखिए, आप सदन में किसी चीज पर बहस नहीं करेंगे। अगर सरकार जवाब देगी तो आप उस जवाब को मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको विरोध के लिए विरोध करना है। तो ये जो विपक्ष का चरित्र है, इस चरित्र ने वेंकैया नायडू को आहत कर दिया। और वो इतना आहत हुए कि वो आप समझिए कि वो भाषण पढ़ रहे थे, बोल रहे थे और उनका गला रूंध गया, क्योंकि वो बोलना शुरू किए और विपक्ष ने शोर मचाना शुरू किया। ये विपक्ष कब शांत हुआ? इसे आप कहे कि कब जो है घुटनों पे आया, जब उसको लगा कि साहब ओबीसी बिल वाला जो मसला है इसको किसी तरह पास करवा दो। नहीं, ओबीसी वाले मगर यह संदेश चला गया कि हम विरोध कर रहे थे या हम शोर मचा रहे थे या हम इसको पारित नहीं होने दे रहे थे तो हमारा वोट कट जाएगा। मतलब जब वोट की बात होगी तब आप सदन में चर्चा करेंगे जो जिसका प्रत्यक्ष संदेश जाएगा, और जब वोट की बात नहीं होगी तो आप सदन में चर्चा नहीं करेंगे। मतलब कृषि कानून पर आप इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप चर्चा करेंगे तो आपकी पोल पट्टी खुलेगी, और जब पोल पट्टी खुलेगी तब आपका वोट खिसक जाएगा जो 2-4 मिलना है। अब इस पर दूसरा तर्क जो है कहेगा कि नहीं, आप तो बकवास कर रहे हो। ठीक बात है भाई, बकवास तो ठीक है, बकवास हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि चर्चा से भागा क्यों जा रहा है। जब चर्चा होगी तो आप कहेंगे मंत्री ने प्रधानमंत्री जवाब दे। जब तो ये जो जब प्रधानमंत्री जवाब देंगे तब आप उसको मानेंगे नहीं। मतलब सब मिला जुला के ये जो विरोध पर विरोध वाला मसला है, इस वजह से सदन चलने नहीं दिया जा रहा है। और कौन नहीं चलने दे रहा है, ये आज जिस तरीके से वेंकैया नायडू का गला रूंधा उससे स्पष्ट है। देखिए, वेंकैया नायडू बहुत ही सभ्य और शालीन उनका अपना एक संसदीय जीवन रहा है, उससे सभी लोग परिचित हैं, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उन जैसा आदमी आहत होता है तो इसका मतलब यह हो गया जो संसदीय परंपरा है और जो संसदीय गरिमा है, विपक्ष उस पर कुठारा घात कर रहा है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।